हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स मैथ बाय अभय। मैं आपको इस चैनल पे स्पेशली मैथ की 9th और 10th की क्लास पढ़ाऊंगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लास्ट में वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर, जो कि क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए देखते हैं इसके बारे में मैं क्या क्या पढ़। रियल नंबर्स में हम लोग पढ़ेंगे आज कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और इनका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको रेशनल नंबर या हो या इरेशनल नंबर हो, इनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चलिए हम सबसे पहले थोड़ा सा और बेसिक क्लियर कर लेते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से पहले जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे नेचुरल नंबर एंड होल नंबर क्या होते हैं। तो मैं आपको पहले नेचुरल नंबर बताता हूँ कि नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हमारे 1 to 9 नंबर होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, जो कि हम लोग पहले 7th 8th में पढ़ चुके हैं। ऐसे अगर उसमें हम लोग जीरो को इंक्लूड कर दें तो हमारा हो जाएगा होल नंबर। और वैसे ही अगर उसमें हम लोग माइनस की वैल्यू भी ऐड कर लें, जैसे -1 -2 -3 -4, या 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक वैल्यू जो हमारी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी हमारी इंटीजर्स वैल्यू हो जाएंगी। तो ये तीनों चीज़ आपका जो बेसिक पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर के लिए हम लोग देखते हैं पहले अगली स्लाइड में इसकी फुल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर ऑफ द फॉर्म P upon Q, where P R Q are a integer and Q is not equal to 0 are known as a rational number। मतलब कि ऐसे नंबर जिनको हम P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं। P by Q फॉर्म मतलब, और जैसे कि हमने ये लिखा 2/3, ये हमारी कैसी फॉर्म हो गई, P by Q फॉर्म। P इक्वल टू हमारा 2 हो सकता है, Q इक्वल टू 3 हो सकता है। ठीक, जैसे ही हम लोग और अगर एक नंबर देखें, जैसे हम लोग लिखें 3/5, या हम लोग लिख लें 6/7, तो ये हम कैसे लिख रहे हैं, ये P by Q फॉर्म है, वेयर P R Q आर द इंटीजर। और देखिए ये हमारे नंबर कैसे हैं, 3 है, 5 है, 6 है, 7, ये सब कैसे नंबर है, हमारे इंटीजर नंबर हैं। तो ऐसे नंबर जिनको हम P by Q फॉर्म में लिख सकें और हमारे P और Q क्या हो, इंटीजर हो, वो हमारे हो जाएंगे रेशनल नंबर। इसमें एक कंडीशन और होती है कि हमारा Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो Q की वैल्यू है, जैसे ये यहाँ पे 5 लिख के आ रहा है ये, और ये यहाँ पे देखिए 7 लिख के आ रहा है, तो ये Q जो हमारा होना चाहिए वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर हमारे हो जाएंगे रेशनल नंबर। इसमें दो पॉइंट ऐसे हैं जो हमें लर्न करने चाहिए। जैसे दे रखा है, कभी कभी क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि क्या 0 है हमारा, ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो हमारा 0 जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। 0 क्या, हम कोई भी अपना जो हमारा कोई भी इंटीजर जो होगा उसको हम लोग सिंगल इंटीजर से लिख के आ जाए। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, जैसे हमें दे दे 2, बोलेगा 2 इज अ रेशनल नंबर, तो यस 2 इज अ रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि बिकॉज 2 के नीचे हम लोग अपॉन में 1 लिख कर ये हमारी P by Q फॉर्म देखिए बन गई। इसको हम लोग P by Q फॉर्म लिख सकते हैं। देखिए जितने भी कंडीशन हमने ऊपर देखे अभी डिफिनेशन में, वो सारी कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही हैं। P and Q एज अ इंटीजर और Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, देखिए हमारा 0 नहीं हुआ ना यहाँ पर, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारे P by Q फॉर्म में भी है। तो ये हमारे दो रिमार्क कुछ पॉइंट हैं जो आपको बिल्कुल ही लर्न कर लेने हैं कि 0 जो कैसा है, हमारा एक रेशनल नंबर है, और जो हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये सिंपल नंबर सिंगल नंबर में मिल रहे हैं तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये हमारा कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको। तो चलिए रेशनल नंबर हमें क्लियर हो गया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। हमसे क्वेश्चन क्या रखा है कि हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। क्या रखा है, 2 and 3 के बीच में हमें
एक रेशनल नंबर कोई बताना है, तो किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। इसमें कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं। तो इसमें हमें कोई भी एक नंबर पूछ रखा है तो हम कोई भी एक नंबर रख सकते हैं। जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया था कि रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके। तो हमारा 2 एंड 3 क्या है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। कैसे, इनके अपॉन में हम लोग 1 लगा सकते हैं। तो इनके बीच में कोई भी रेशनल नंबर रख देना है, तो उसे लिख लिया हम 2.5। अब इसको देखिए ऐसे पॉइंट आएंगे तो ये आ जाएगा हमारा नीचे 0। तो ये देखिए पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर 2 एंड 3 के बीच का रेशनल नंबर हो गया हमारा 25/10। ठीक, या इसको लिख सकते हैं 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 20। तो 2 एंड 3 के बीच का एक रेशनल नंबर हमने लिख लिया 2/5। आप कोई भी और नंबर लिख सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो बाकी ये ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा इससे आगे का। अगर कोई वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में दे दे, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द टू रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम देखते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या रखा है कि फाइंड द रेशनल नंबर 2/3 एंड 5/3। जब भी हमें पी बाई क्यू फॉर्म में दे रखा हो और इनके बीच से रेशनल नंबर फाइंड करने, तो सबसे पहले इनके देखते हैं जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो सेम है कि नहीं सेम। अब इसमें देखिए वैल्यू सेम है। जब वैल्यू सेम होती है तो डायरेक्टली हम उनके बीच के नंबर लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो उनके बीच में रेशनल बीच के नंबर कौन से हो सकते हैं, जैसे 3 या 4। तो इनके नीचे हम लोग 3 लगा देंगे। 2/3, 3/3, 4/3 एंड 5/3। तो ये इनके बीच के हम लोग टू रेशनल नंबर लिख सकते हैं। या और आप और लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं, जैसे 2/3 है 2.1/3, या इसको पॉइंट आके लिख लेंगे 0, तो हो जाएगा 21/30। ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे। अगर जब वैल्यू हमारे पास नीचे की जो डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम ना हो, जैसे क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4। क्वेश्चन हमसे क्या रखा है कि 2/5 एंड 3/4 के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर बताइए। अभी जस्ट इसके पीछे मैंने क्वेश्चन एक आपको बताया कि हम पहले देखते हैं इसमें नीचे की जो वैल्यू हैं वो सेम है कि नहीं सेम है। अगर नहीं सेम है तो उनको हम लोग सेम कर लेते हैं। अब सेम करने का क्या तरीका है, इसके लिए इसके हम लोग करते हैं, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेते हैं कि इनके जो बीच का नंबर वो गैप है वो ज़्यादा हो जाए। जैसे कि यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है। सबसे पहले इनके गैप देख लेते हैं, इनको गैप ज़्यादा कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं ऊपर नीचे। इधर 4 दे रखा है, इधर 5 दे रखा है, तो हम डायरेक्टली इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं और इस तरफ हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो अब ये वैल्यू हमारी बन गई 8/20 एंड ये बन गई हमारी 15/20। देखिए इनके बीच से क्या 5 रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं, 8 और 15। इन दोनों के बीच का गैप हमारा कितना हो गया, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 एंड 15। ये हमारी हो गई 13। तो अब इनके नीचे हम लोग अपॉन लगा सकते हैं 20/20/20/20। तो ये हमारे इनके बीच के हो गए 5 रेशनल नंबर, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20 एंड 13/20। और इसके अगर और लिखना चाहे तो 14/20। तो हमसे केवल 5 नंबर पूछा गया, तो इसलिए हम ये 5 नंबर ये लिख सकते हैं। चलिए इतनी बात हमें क्लियर हो गई। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।